हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बोला है। उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, वो अब उदाहरण एक में देखिएगा तो आपका उदाहरण नंबर एक कौन है जी? ये वाला है। बोला क्या है जी? निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे एक नंबर है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। इसको क्या करना है जी? गणितीय रूप में लिखना है। तो चलिए आते हैं कॉपी पे। चलिए यहाँ पे अब हम करते हैं हल। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों यानी क्या होता है? आप लोग जो गोली खेलते हैं उसे क्या बोलते हैं जी? कंचा। कंचों की संख्या कितना हो जाएगा जी? एक्स। इसलिए जीवंती, जीवंती है ना जी, इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या, देखिएगा तो जॉन प्लस जीवंती, क्या जी? जॉन प्लस जीवंती दोनों को मिला कंचे की संख्या कितना है जी? 45। मान लीजिए इसका एक्स जीवंती का कितना हो जाएगा जी? ये एक्स उधर इधर के प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दोनों जब 5-5 को कंचा खो देता है तब कितना हो जाता है? यहाँ पे लिखिएगा, दोनों 5-5 कंचे कंचे खो देते हैं तब। अच्छा है, खोने पर जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा जी? जॉन के पास जॉन के पास कंचों की संख्या कब? जब 5 को खो देगा। तो पहले कितना था जी? एक्स। अब कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 5। ठीक है। और जीवंती के पास कितना हो जाएगा? जीवंती के पास कंचों की संख्या, पहले से 45 माइनस एक्स चल गया तो उसमें 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न में बोली देखिएगा तो क्या बोला है जी? जॉन के पास कंचों की संख्या है उतना, जीवंती के पास जितना है उतना, दोनों का गुणनफल कितना है जी? 124 है। कितना है जी? 124। इसी को अब हम क्या करना है? समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। इसको उठाएंगे, दोनों से गुणा कीजिएगा, ऐसे हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब फिर -5 को उठाइएगा, दोनों से गुणा कीजिएगा, इतना हो जाएगा इक्वल टू 124। एक्स में 40 से गुणा होगा तो 40 एक्स, एक्स में 1 से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 5 होगा 20, माइनस में 200 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x 124। अब देखिएगा 40 को एक्स और 5 को एक्स का को एक्स हो जाएगा, 45 को एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर। ये देखिएगा माइनस में 200 चल रहा है। ठीक है। 124 प्लस में इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तब इधर क्या होगा? जीरो। यहाँ पे इसको सजा लीजिए, इसको आगे कर लीजिए, इसको पीछे कर लीजिए। ये वाला कितना हो जाएगा? -200 माइनस 124 हो जाएगा, माइनस में 324, ये वाला जीरो। माइनस सबसे कॉमन होगा तो क्या होगा जी? यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -45 हो जाएगा, यहाँ प्लस में 324 हो जाएगा। अब ये माइनस इधर जाएगा तो यहाँ पे देखिए जीरो, यहाँ पे माइनस में एक से भाग लगेगा, क्या हो जाएगा? पूरा जीरो। तो यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324, यही क्या हो गया जी? आपका द्विघात समीकरण यही हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया जी? इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको ऐसे तीर बना दीजिए कि देखने में क्या लगेगा जी? अच्छा लगेगा। ठीक है। तो बोला है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करती है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में निर्मित किए गए
खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर बोला है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी चाहिए। आते हैं कॉपी पर समझाते हैं। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं हल। ठीक है, क्या लिखिएगा जी? हल लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा माना कि माना कि एक दिन माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या निर्मित खिलौने खिलौने की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? संख्या इक्वल टू हम ले लेते हैं एक्स। कितना जी? एक्स। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यहाँ पे प्रत्येक खिलौने खिलौने का मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स। कितना जी? 55 माइनस एक्स। ठीक है, एक दिन का कुल लागत कितना है? 750। यहाँ पे लिख लेते हैं एक दिन का कुल लागत कितना हो जाएगा जी? 750। अब आते हैं यहाँ पे प्रश्न से क्या बोला है जी? अगर एक खिलौने की संख्या में गुणा कर दे कितने से जी? प्रत्येक खिलौने प्रत्येक मूल्य से तो कितना आएगा जी? इतना आ जाएगा। ठीक है, अब गुणा कीजिए। एक्स में 55 से गुणा होता 55 एक्स, यहाँ पे माइनस क्या होगा जी? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 750 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स, यहाँ पे माइनस में 750 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन कीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 55 एक्स हो जाएगा प्लस में 750 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स, यहाँ पे 750, ये क्या होगा जी? इसका आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा जी? इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।